चल रहे हैं और वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, फिर आप मुकदमे वापस ले लेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में ऐसा कोई अपराधी नहीं है जिस पे मुकदमे चल रहे हों। वो एक अलग चीज है कि उस पे द्वेष भावना से सपा की सरकार ने, पिछली सरकारों ने मुकदमे लगाए हों। हमारी सरकार में कोई अपराधी नहीं है। अपराधी पिछली सरकारों ने हमारे लोगों को बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब हमारी सरकार को 3.5-4 साल हो चुके हैं चलते हुए, अब उसमें जो कोर्ट ने या जिस तरह से भी वो फैसले ले रहे हैं, जब उन पर निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो जाहिर है कि हमारा कोई भी आदमी गलत नहीं है। ठीक, गौरव जैन साहब, आप इमरान तुर्की की बात पे अब इनकी बात के लिए क्या जवाब इन्हें दिया जाए? शायद ये भूल गए हैं, शायद इन्हें कुलदीप सेंगर विधायक जी को बारे में भूल गए, शायद ये हाथरस की घटना को भूल गए, शायद ये लगातार ठोको नीति के नाम पर जिस तरह का जुल्म पूरे प्रदेश में ये लोग कर रहे हैं, इनका उस तरफ ध्यान नहीं है। एक तानाशाही माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आज खड़ा हुआ है, एक गुंडा तत्व आज उत्तर प्रदेश के अंदर हावी है, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, और सिर्फ इस तरह के मुद्दे ये लोग इसलिए उठाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि नोटबंदी से होने वाले नुकसानों की तरफ जनता का ध्यान जाए। ये नहीं चाहते कि जीएसटी का जिस तरह का बिगड़ा हुआ स्वरूप इन्होंने जारी किया और मझोला व्यापारी आज तक उसे नहीं समझ पाया, वहां तक व्यापारी का ध्यान जाए। आज किसानों को बर्बाद करने के लिए जिस तरह के काले कानून इन्होंने लागू कर दिए हैं, थोप दिए हैं देश के ऊपर, उस तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिशें, इस तरह के बयान ये लोग देते रहते हैं। लेकिन जनता इनकी इन बातों में अब नहीं आने वाली। जनता समझ चुकी है कि इस सरकार के दिन अब पूरे हो चले और आने वाले समय में जनता इन्हें इनकी बता देगी इनका मामला किस तरह से आज धरातल पर आ चुका है। ठीक है, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव हुआ था तब मायावती ने कहा था कि जड़ गुंडा रख सकते हैं। हमारे साथ, मैं तारुफ एक बार फिर से करा दूं, इमरान तुर्की साहब हमारे साथ हैं। गौरव जैन समाजवादी पार्टी नेता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े। गौरव जैन कुछ कहना चाहते हैं? गौरव जैन, जल्दी से अपनी बात को रखें। देखिए, ये जो मुकदमे वापस कराने का मामला है, उस दौरान में जो गड़बड़ हुई, जो जिस तरह का झगड़ा हुआ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और जो लोग उस झगड़े को कराने के लिए जिम्मेदार थे, मुकदमे लगे, रासुका लगी और इन्हें अपने उस कुरुकृत्य के लिए जेल जाना पड़ा। आज वही लोग जनता के द्वारा दिए गए बहुमत का आज दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। अगर अव्वल तो इनसे मुकदमे वापस होने नहीं चाहिए, इसमें तो जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें दोषी और ये लोग उसमें जेल जाए, सजा काटे। और अगर ये की भी पार्टी में ऐसे फैसले लिए गए, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से छूती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन समाजवादी सरकार के समय में भी मुकदमे वापस लिए गए, ये भी किसी से छिपा नहीं, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। तो ये न्यायपालिका पे भरोसा रखे लोग अपने आप बरी हो जाएंगे। अगर ये लोग मुकदमे वापस लेना चाहते हैं तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखते। ये इनका न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है आपको? जवाब दें। बांटो और राज करो, धर्म के आधार पर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूंगा जवाब ले लूं उसी बात का। इमरान तुर्की जी, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है क्या देश की? न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और न्यायपालिका हमें ईमानदारी के साथ जो हमें छोड़ रही है। हमारे जो मुकदमे हमारी पिछली सरकार ने लगाए हैं, जो हमारे भाई बराबर में बोल रहे हैं, तो आपको न्याय पे तो भरोसा होना चाहिए ना सर। अगर झूठे मुकदमे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, घबराने की जरूरत क्या है आपको? उनको जुल्म को देखिए। हाँ, आज वो 80-82 मुकदमे लगे पड़े हैं, वो अंदर है। ये अरे इमरान तुर्की साहब, ये सच क्या है झूठ क्या है, ये आप तय करेंगे क्या? नहीं, ये कौन तय करेगा? नहीं, ये कौन तय करेगा? इमरान तुर्की साहब, ये बता दिए कौन तय करेगा? लेना चाहता हूं किस बात का, अभिनव जी आपको डर है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको किस बात का डर है कि आप जनता के बहुमत का दुरुपयोग करते हुए मुकदमे वापस लेना चाहते हैं? न्यायपालिका में यकीन नहीं है? निर्दोष हो गए तो न्यायपालिका छोड़ देगी? किस बात से डरते हैं आप जो मुकदमे वापस लेना चाहते हैं? हमें कोई डर नहीं है। हमारे जब निर्दोष है, हमारे निर्दोष लोगों को फंसाया गया है और ये देख लिया आपने, जो हमारे सारे लोग निर्दोष हैं, उन लोगों को आरोपी है, मुकदमे लगे, जिसने फंसाया था, जिस पार्टी ने फंसाया था,
आज वो सलाखों के अंदर है। प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है अभिनव जी। हमारा मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, वो कोई द्वेष भावना से काम नहीं करता। माहौल आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा किया था, जो गुंडों का समर्थन करती थी, मैंने सत्ता पैदा की थी, करती थी। और किस तरह की राजनीति आपकी पार्टी और आपको चिड़ इस बात की लग रही है कि हमारी गुंडों को मौत के घाट उतार दिए। ये जो मुद्दे आज आप खड़े कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं अभिनव जी, ये जो मुद्दे मैं तमाम जनता को बता देना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार के मुद्दे आज के समय में लाकर सिर्फ भाजपा का एक उद्देश्य है, जो आज पूरे देश का किसान सड़कों पर इस काले कानून के विरोध में काम नहीं है। यहाँ तो ईमानदारी के साथ एक दर्शक हमारे साथ है, अकरम रुड़की से भी मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय ले लेते हैं। अकरम जी अपनी बात को रखे जल्दी से। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए जल्दी से। जी बोलिए सर। ये तो सबसे ज्यादा पार्टी में अगर के पास इमरान तुर्की जी, इमरान तुर्की जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं इमरान तुर्की? गौरव जैन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, ताकि कि मैं चाहूंगा कि ये जो डिबेट, ये जो प्रोग्राम है, ये सुबह बोलेगा, इसमें दर्शक भी सवाल पूछते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी सवाल लिया जाए। इमरान तुर्की जी, तमाम पार्टियों, बीजेपी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था भाई कि बदमाशों को जो है बाहर का रास्ता दिखा देंगे, अपराध खत्म हो जाएगा, दुनिया भर की बातें तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता करते हैं। लेकिन इमरान तुर्की साहब जब चुनाव आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो टिकट दिए जाते हैं वो दागियों को ही दिए जाते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसको लेकर भी इमरान जवाब दें। अकरम ने सवाल पूछा है, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारी सरकार में किसी भी दागी को टिकट नहीं दिया जाता। इनके समाजवादी की सरकार है, कोई भी अपराधी चला जाए, उन पे भी दाग है, चला जाए, वो गंगा नहा जाता है। तो मैं तो दागियों से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं सर। ये मैं तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में आप सत्ता में हैं, तो मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी में तो एक कदम ज्यादा हो रहा है। हमारी सरकार आप चाहते हैं मैं नेशनल टीवी पे, इतने बड़े के न्यूज पे मैं आपके दागी चेहरों के नाम गिनवाना शुरू करूं? अरे आप अपने तो गिनवाइए, आपके कितने दागी गिनवा देता हूँ भाई। हमारे को तो आपने दागी लगाने की कोशिश की, हमारे पे तो आपने केस लगवाने की कोशिश की, समझे? आपके तो के प्रकरण के नीचे से लेकर ऊपर तक कौन कौन सी वीडियो जारी हुई है वो बताओ, चाहे स्टेट का अध्यक्ष हो, चाहे वो बताओ, पहले से ही दागी है ऑलरेडी। वो किस तरह के लूट के मुकदमे चल रहे हैं वो बताओ, हटाइए। हमारे लगाएंगे आप? अरे हमारे तो ईमानदार लोग हैं, हमारा तो मुख्यमंत्री भी फकीर है, हमारा तो प्रधानमंत्री भी फकीर है, हमारे सारे कार्यकर्ता ईमानदार लोग हैं। जनता पार्टी का चोला ओढ़ लेगा, वो गंगा नहा गया, उसका अपराध। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो आता है पार्टी के नेता होता है, झूठे मुकदमे में लगाओगे, तानाशाही करोगे, शिक्षा के मान नहीं बोलता हमारे यहाँ किसी आधार नहीं है, आधार पर देश में बंटवारा करोगे, देश का माहौल खराब करोगे, किसान का उत्पीड़न करोगे। हमारे साथ है कुछ दर्शक इस बीच है, उनकी बात सुन लेते हैं। उमेश जैन इस वक्त मेरठ से हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में जो है हाँ बोलिए उमेश जैन साहब, जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दाग भी अच्छे होते हैं। अपराधी छवि वाले लोग हैं, और इस चीज की भी एक तरह की रेस होनी चाहिए कि किस पार्टी में कितने ज्यादा अपराधी हैं, जिसको लेकर लिस्ट भी सामने आती रहती है। फिलहाल इमरान तुर्की जी हमारे साथ हैं। इमरान तुर्की, मेरा सवाल ये है, जो गौरव जैन का भी सवाल है, जो तमाम जब भी हम सीधी सी बात है, जब मुकदमे वापस लेने की, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी हुआ, बसपा में भी हुआ, हर पार्टी ये करती है, लेकिन आप सत्ता में आए हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आप नई नई बातें कह के आए, बड़ी बड़ी बातें कह के आए, तो उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, तो सवाल भी आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ये चीज बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जो सत्ता में होगा उसी से सवाल किए जाएंगे और सवालों का जवाब देना होगा, उससे भागने की जरूरत नहीं। इमरान तुर्की साहब, मेरा कहना है कि मुकदमे वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपको देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? देखिए, हमें देश की न्यायपालिका सर्वोपरि है, हमें उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो मुकदमे हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे लगाए गए हैं, वो द्वेष भावना से लगाए गए हैं, वो सपा सरकार में लगाए गए हैं, और इसलिए लगाए गए कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, इन्हें इसमें फांस दोगे
तो ये दब जाएंगे, ये डर जाएंगे। हमारी पार्टी का आदमी ईमानदार है, हमारा कार्यकर्ता ईमानदार है, हम इन चीजों से दबने वाले नहीं, न डरने वाले हैं। हमारी सरकार तो दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी, वो कहेगी द्वेष भावना से मुकदमे लगाएं, हम फिर वापस ले, तब आपको दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये सब तो चलता रहेगा। आप देख लीजिए कितने मुकदमे हमारे जबरदस्ती लगाए हैं। जो मुकदमे हमारे ऊपर लगाए हैं, हमारे नेताओं के ऊपर लगाए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए हैं, वो सारे ही द्वेष भावनाओं से लगाए हैं। और द्वेष भावना इसलिए कि ये भाजपा के लोग हैं। अरे भैया, हमने किसी सपा के, बसपा के या कांग्रेस के लीडर के खिलाफ लगाए हो तो बताइए। हमारी 4 साल की सरकार हो गई, बताइए किसके खिलाफ लगाए हमने। जो इनके नेता खुद, जो जनता ने FIR कराई है, जो जनता ने वो कराई है, वो नेता इनके खुद ईमानदार उसमें जा रहे हैं, बेईमानियों में फंस के। हमने, हमारी सरकार ने किसी के खिलाफ वो नहीं लगाया बिल्कुल भी। क्या कहेंगे गौरव जैन साहब? देखिए, मैं ये भाजपा के जिस तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि वो लोग घर में आराम से बैठे थे और पुलिस गई और मुकदमा लगाया और उन्हें घर से उठा के जेल भेज दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। कुछ तो किया होगा उन भाजपा के लोगों ने, कुछ तो किया होगा। जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा ही हुआ। देश ने देखे हैं वो वीडियो, किस तरह के हिंसक भाषण और जनता को भड़काने का काम उन नेताओं ने किया है। उनके गांवों में पता कीजिए जाकर वहां पर क्या हुआ, वहां के माइनॉरिटीज के लोगों के साथ क्या हुआ, आम जनता को क्या क्या झेलना पड़ा, पता कीजिए यहाँ पर आकर। और अगर ये आपकी पार्टी ताज्जुब के साथ है कि हमारे, मैं अभिनव जी अपनी बात रख लूं, फिर आप कीजिए। अगर ये लोग इतने साफ सुथरे और क्लीन चिट अपने आप को देने वाले, मैं रोकना चाहूंगा गौरव जैन साहब। इस बीच एक हमारे साथ प्रिंस लेनिन हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रिंस लेनिन साहब, अपनी बात को रखें। जी देखिए, ये जो मुकदमे वापसी की प्रक्रिया है, इसको सरकार के द्वारा बहुत सोच समझ करके ही इस मामले में कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है। और जहां तक होता है कि उन मामलों में सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं जहां पे झूठे आरोप और आधार पर किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमों में आरोपी बना दिया गया और उसकी पत्रावली का अवलोकन उचित ढंग से करने के पश्चात ही सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना एक न्यायप्रिय कदम होगा। अन्यथा जिस तरह से सरकार के द्वारा ये अपने ही पार्टी के लोगों के लिए एक तरह से उनके द्वारा किए गए अपराध से उनको बचाने के लिए अगर ऐसा कोई आदेश पारित होता है या निर्णय लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन प्रिंस लेनिन साहब, ये जो संदेश तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, जब कोई सत्ता में आता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई मुकदमे वापस, ये जो चलन चला आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मैसेज, क्या संदेश इससे जाता है आम जनता में? तो जी, ये सत्ता का दुरुपयोग ही है सीधी कि आप जब सत्ता में बैठते हैं तो आपके द्वारा आपसे जुड़े लोगों ने अगर कुछ गलत कार्य कर रखे हैं, उनके ऊपर आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, और ऐसी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके उन आपराधिक मामलों को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है, न्याय के हित में नहीं है। ऐसे अपराधी जो हैं तमाम, जिनको सजा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कानून के पंजे से बच जाते हैं और एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अवसर होता है जब सत्ता में बैठे लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुकदमों को खत्म करते हैं। ठीक है प्रिंस लेनिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेंद्र राणा इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेंद्र राणा जी, अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सर। देखिए, गुंडे तो हर पार्टी में कर्मशः है, लेकिन बीजेपी में गुंडे जो हैं वो कुछ देशभक्ति शोध पुरत होते हुए भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। देशभक्ति शोध पुरत होते हुए भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। केस उठाने की पावर किसी में नहीं है, केस नहीं उठानी चाहिए। और इधर बीजेपी के करनी और बोलनी में थोड़ा अंतर आ रहा है, इसमें कमी आ गया है। बुजुर्गों का जो कानून पास हो रहा था वो क्यों अभी तक नहीं पास हुआ? मजदूरों को कानून छीना गया, कृषि के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको सब खत्म किया जाए। बीजेपी का करनी और कथनी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो लोग इस पर भी विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
तब आप आजम खां के सपोर्ट में आ गए? किसी के मकान ढाने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती, वो ये नहीं कहता। अरे इमरान तुर्की साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, गौरव जैन को सुन। गौरव जैन जी पूरा करें अपनी बात को। पूछिए राम को जाके, जिन लोगों ने FIR कराई है वो हमारा कोई आदमी नहीं है, वो जनता है। सब जनता वालों ने FIR कराई है, जनता के लोगों ने मॉल बना लिया। तो दुखी थे वो, उन्होंने FIR कराई है। तो पीड़ित थे, उन्होंने FIR कराई है। अरे इमरान तुर्की साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके सुन लेते हैं। गौरव जैन साहब, आजम खां को लेकर क्या कह रहे थे आप? आपको चिंता, आप आजम खान साहब को सिर्फ इसलिए जेल भेजना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाकर। देखिए किसान है हम भी, मैं भी किसान हूं। मैं अगर गेहूं बोऊंगा तो गेहूं काटूंगा, गन्ना बोऊंगा तो गन्ना काटूंगा, और आलू बोऊंगा आलू काटूंगा, गोभी बोऊंगा गोभी काटूंगा। जो फसल बोऊंगा, जो बीज बोऊंगा वो ही काटूंगा। उन्होंने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं वो। ठीक है, मैं आऊंगा। सतीश नोएडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। सतीश जी अपनी बात को रखें, मैं आऊंगा जल्दी से आप लोगों के पास। सतीश अपनी बात को रखें, सतीश जल्दी से अपनी बात को रखें, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। सतीश क्या कहना चाहेंगे आप? हरीश जी नमस्कार। ठीक जी, नमस्कार, बोलिए जल्दी से। हाँ जी हरीश जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सतीश जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टी बैठी हुई है, दोनों बीजेपी की है, उधर सपा वाले भी जैन साहब। तो दोनों क्या, तुम्हारे भी खिचड़ी हमारे भी खिचड़ी। हाँ, तो ये दोनों पार्टी बैठी, जैन साहब बैठे सपा से, उधर से बीजेपी से बैठे नेता। तो ये बोलते हैं आपस में, तो एक दूसरे पे विलोम लगा रहे हैं कि भाई ये हुआ तुम्हारे ये हुआ, तो तुम्हारे भी खिचड़ी हमारे भी खिचड़ी है। तो इन लोगों को कम से कम इतना तो समझाइए कि एक दूसरे पे ब्लेम ना लगा के सरकार को चलाने का काम करे सुचारू रूप से, जिससे देश प्रगति पकड़े। ये ब्लेम छोड़ा कि वहाँ तुमको छोड़ दिया, वहाँ तुमको छोड़ दिया। गरीब आदमी हमेशा पूछता है, बड़े को क्लीन चिट मिलती है हमेशा। मेरा कहना ये है। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश साहब ने कहा कि भाई एक दूसरे पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कम से कम सही तरह से जिसे कह सकते हैं न्याय हो, इस चीज की तरफ सतीश जी का कहना है कि कम से कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो पिसता है, जिसके बारे में साफ तौर पे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको मुकदमों की जो पूरी फेरिस्त है, कितने लोगों की मौत हुई, वो सब के बारे में बता रहे हैं, किन किन लोगों पे किस तरह की धाराएं लगाई गई, मुकदमे दर्ज हुए जिनको अब बीजेपी वापस ले रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो रिवाज है ये तमाम पार्टियों में है। आजम खां से लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक और दूसरे बड़े दलों के नेताओं के भी मुकदमे वापस हुए हैं। हम ये भी कह रहे हैं, तो हमाम में सभी नंगे हैं कि ये नई बात नहीं। फिलहाल गौरव जैन क्या कहेंगे? ये भी देखा, आजम खां से लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें, हर जगह पर मुकदमे वापस हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सीधी सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही लक्ष्य होता है। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले बात हम संगीत सोम और सुरेश राणा की इन सब की कर रहे थे, तो आपने कहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो कोर्ट ने देखा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से ये धाराएं लगाई गई। तो अगर आजम खां को आज वो अंदर हैं तो कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा ना भाई। गौरव जैन साहब, कुछ तो देखा होगा ना। वो जनता ने कराई है FIR। सुन लीजिए अभी झूठे मुकदमे वहां पर लोग खड़े करके झूठे मुकदमे दर्ज, और वो इसलिए करते गए क्योंकि इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आजम खान यूनिवर्सिटी कैसे बना। इन्हें एक कोई माइनॉरिटी का बंदा, कोई नेता अगर कोई अच्छा काम करता हुआ नजर आता तो इनको बनना। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मैनिपुलेशन। आजम खान यूनिवर्सिटी कैसे बनाते, इन्हें इस बात, उनके साथ एक दुश्मनी का रवैया आजम खान साहब के नोटिस। आप देखिए मुकदमे हुए और लगातार 20-30 मुकदमों में जमानत मिलती चली गई। अगर वो मुकदमे इतने गंभीर थे तो कोर्ट ने तुरंत जमानत, और इनके जो मुकदमे हैं उसमें रासुका की धारा लगी थी, रासुका। और आपके चैनलों के माध्यम से किस तरह की आग इनके लोगों ने लगाने का काम किया था, वो पूरे देश से दिखा है, और देश उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। और सीधी सी बात है, देखिए आरिफ भाई, सीधी सी बात,
आज का जो प्रदेश का और देश का मामला, वहां कोई भी वर्ग समाज का हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, कोई भी वर्ग हो, शिक्षक हो, हर वर्ग आज परेशान है। और भाजपा की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे करके सरकार बनाई, इसमें भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और अब उन चीजों से ध्यान हटकाने के लिए आज किसान सड़क पर है, लाखों किसान सड़क पर है देश का, उस किसान के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आज ये लोग इस तरह की चीजों को खड़ा करने का काम करते हैं। सिर्फ आम जनता ठीक है, इमरान तुर्की साहब जवाब दें। की जाती मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जिसे पूरा देश देख रहा है